Hello students, welcomes you. Today we are going to learn in 3rd standard English Bal Bharti lesson number 5 the story of Sindbad the Sailor. Sindbad, this is the name of the great person in the story. स्टोरी में एक महान व्यक्ति का ये नाम है सिंदबाद, जो एक सेलर है, मतलब जो नाव में यात्रा करते हैं, शिप में, जहाज में, जो कार्गो शिप होती है उसमें जो वोएजेस करते हैं, जो समंदर में वोएजेस करते हैं, यात्रा करते हैं, ओके, उसे हम सेलर कहते हैं। तो वैसे एक सिंदबाद है जिनकी कहानी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से ये लेसन आपके लिए लेकर आए, हम ऐसे सभी लेसन आपके लिए लेकर आए ताकि आपकी स्टडी में हेल्प हो, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। देखिए, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस अपीयर इन अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरी, द बुक ऑफ 1001 नाइट। एक बुक है जिसका नाम है 1001 नाइट, या फिर उसी बुक का एक और नाम दिया गया द अरबियन नाइट्स। ओके, इस बुक के अंदर सिंदबाद की 7 फैंटास्टिक वॉयजेस, मतलब यात्रा, मतलब सफर, ओके, वॉयजेस मतलब समुद्र में की जाने वाली यात्रा, जो समंदर में नाव से जाते हैं ना, उसे वॉयजेस कहते हैं। तो उनकी समुद्र में जो उन्होंने जो अपनी यात्रा की है, उन्होंने अपने जो सफर किए, वॉयजेस की है, उसमें से 7 फैंटास्टिक वॉयजेस के बारे में जिस बुक में लिखा गया है, उस बुक में से एक वॉयजेस की स्टोरी यहाँ पर आपके बुक में ली गई है, ओके, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। द स्टोरी टेल अस दैट सिंदबाद वॉज फेमस सेलर हु लिव इन बगदाद। सिंदबाद जो है ये एक फेमस सेलर है, मतलब बहुत महान सेलर, मतलब एक नाविक जो समुद्र में यात्रा करते नाव में। और ये कहाँ रहने वाले थे? ये बगदाद में। आपको पता है बगदाद कहाँ है? बगदाद है इराक में। बगदाद का स्टूडेंट्स इराक में। जैसे हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली, वैसे इराक की कैपिटल है बगदाद। बगदाद एक शहर है जहां पर सिंदबाद रहते थे। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। ये वो बहुत ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और बहुत ही ब्रेव पर्सन थे। ही हैड मेनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। उनकी जितनी भी यात्राएं थी, सभी यात्रा में उन्होंने एडवेंचर्स किए हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स। मतलब एक मतलब ऐसा समझिए कि उन्होंने बहुत जैसे आश्चर्यजनक यात्राएं की है, मतलब ऐसे वॉयजेस जिसे आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, ओके, चकित हो जाएंगे। ही नेवर लॉस्ट हर्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन। जब भी कोई भी डेंजरस सिचुएशन होती है, डेंजर सिचुएशन में सिंदबाद कभी हिम्मत नहीं हारते। ही नेवर लॉस्ट हर्ट, मतलब हिम्मत हारना, तो वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारते, वो हमेशा खड़े रहते हैं और उस परेशानी का, उस कठिनाई का सामना करते हैं, उस मुसीबत का सामना करते हैं और उस मुसीबत से लड़कर वो जीत भी जाते हैं। ही ओवरकम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयजेस। उनकी जितनी भी यात्रा है, हर यात्रा में कुछ ना कुछ मुसीबतें खड़ी होती है, उन सभी मुसीबतों से वो निकलकर अपने घर सेफली वापस आ जाते हैं। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयजेस। और यहाँ पर हम उनकी पहली जो यात्रा है उसकी कहानी पढ़ने वाले हैं, और द है द फर्स्ट वॉयजेस ऑफ द सेलर सिंदबाद। सो लेट्स स्टार्ट। सिंदबाद सेट सेल। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जैसे समंदर है, समंदर में ये जो नाव है इसे हम कहते हैं सेल, और इस सेल में जो यात्रा करते या फिर इसे जो चलाते वो होते सेलर। ओके, सो स्टार्ट। सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑन अ बिग शिप। मर्चेंट, मर्चेंट यानी होते व्यापारी। व्यापारी मतलब जैसे मान लीजिए जो अपना सामान एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, उसे हम कहते हैं मर्चेंट। जैसे मान लीजिए अभी अभी हम तो इस तरह के लोग हमारे आसपास नहीं देखने मिलते हैं, पर आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जो लोग बड़ी बड़ी शॉप है ना, जिनकी जैसे कपड़ों की शॉप हो गई, तो ऐसे लोगों को मर्चेंट कहेंगे, व्यापारी, मर्चेंडाइज। तो सिंदबाद एक मर्चेंट्स के कंपनी के साथ बैठ गए, ओके, बड़ी सी शिप में।
फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट अ वेरियस पोर्ट। तो जब वो यात्रा करते थे तो जहां पर भी जगह मिलती थी वहां रुक जाते थे। पोर्ट, पोर्ट मतलब जैसे रेलवे के स्टेशन होते हैं, वैसे बस के स्टैंड होते हैं, बस स्टेशन, वैसे ही जो सी होते हैं, समंदर होते हैं, वहां पर जो नाव चलती है उनके भी एक स्टैंड होते हैं, उनकी भी रुकने की जगह होती है जिसे हम कहते हैं पोर्ट। ओके, देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। वो क्या करते थे, अपने मर्चेंडाइज, ओके, अपने सामानों को, जैसे जो नाव में जो बैठे लोग हैं वो अलग अलग गांव गांव घूमते थे, नाव में बैठकर दूसरे दूसरे देश जाते थे, वहां पर अपना मर्चेंडाइज मतलब अपना सामान, अपना माल जो है वहां पर वो सेल करते थे, बेचते थे। ओके, और फिर वहां से कुछ नई चीज, एंड बॉट न्यू थिंग टू ट्रेड, और व्यापार करने के लिए, ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार मतलब खरीदना बेचना पैसे कमाना यानी होता है ट्रेड। और ये करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो वहां से और नई चीज खरीदते थे और फिर उसे खरीदकर दूसरी जगह बेचते थे। इस तरह से वो पैसे कमाते थे। वन डे व्हेन देयर शिप वाज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस द सी, they stopped a small island at a distance. Okay, so they spotted stop नहीं spotted, okay, one day when their ship was sailing smoothly, जब उनकी शिप समंदर में एक दिन प्यार से आराम से तैर रही थी, they spot a small island, उन्हें दूर एक छोटा सा island दिखाई दिया, एक थोड़ी दूरी पर। they had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island। अब समंदर इतना बड़ा होता है कि यात्रा करते करते कई दिन हो गए, उन्हें तो जमीन भी नहीं दिखी, उन्हें रुकने की जगह भी नहीं मिली। बहुत दिनों बाद उन्हें एक इसलैंड दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने सोचा कि भाई इस जमीन पर हम जाके रुक जाते हैं और यहां पर हम थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और तो उन्होंने इस तरह से सोचा। दे सेल्ड क्लोज टू द इसलैंड, वो अपनी नाव को, सेल्ड अपनी नाव को इसलैंड के क्लोज मतलब पास लेकर गए। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। तो जो कैप्टन है शिप के, कैप्टन मतलब शिप नाव होता है, नाव का जो हेड होता है, जो चलाने वाला होता है, ओके, जो कैप्टन होता है, वो उसने क्या किया कि उन लोगों को अलाउ किया सभी को कि आप इस इसलैंड में जाकर एक छोटी सी पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सब बड़े खुश हुए। एवरीवन वाज एक्साइटेड ऑन द इसलैंड एंड स्ट्रोल्ड अराउंड। और जैसे ही उन्होंने सुना वो बहुत खुश हो गए, तो वो इसलैंड पर पहुंचे। दे स्ट्रोल्ड अराउंड, और वो सब इधर उधर भागने लगे, खेलने लगे, कहीं कोई कहीं पर बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी अपनी एक्टिविटी करने लगे, इधर उधर वो घूमने लगे इसलैंड पर। सैंग एंड डांस, गाना गाने लगे, डांस करने लगे, वहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। सम पीपल बिगिन टू वॉश क्लॉथ, कुछ लोग तो अपने कपड़े धोने में बिजी हो गए। सम लाइट फायर टू कुक मील्स, और कुछ लोगों ने आग जलाई। लाइट फायर, फायर मतलब लाइट यानी जलाना, फायर मतलब आग, आग जलाई। कुक मील्स, कुक यानी पकाना, मील्स यानी भोजन, खाना। तो कुछ लोग अपना खाना बनाने में वहां पर बिजी हो गए। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, अचानक एक जोर की हवा आई। द फायर बिगिन टू ब्लेज, आग जोर से फैल गई। ब्लेज मतलब आग की लपटें बड़ी हो गई, मतलब आग जम जोर से फैल गई। आग जो जितनी भी लकड़ियां थी एक साथ आग पकड़ के आग बड़े रूप में आ गई। ओके, सडनली, अब स्टूडेंट्स जैसे ही आग जोरों से फैल गई, अब वो जो सडनली द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव, अचानक से आग जो है फैल गई और वो लैंड हिलने लगी, मूव करने लगी। तो जो लैंड है, जो जमीन है, मतलब जिस इसलैंड पर वो उतरे थे, वो जमीन अचानक हिलने लगी। सबका बैलेंस बिगड़ गया, जमीन हिलने लगी। लोगों को लगा कि भाई भूकंप तो नहीं आ रहा है। With a shock, a picnic party realized that the island was not an island at all. तब उन्हें पता चला कि जब जमीन ज्यादा जोर से हिलने लगी, तब उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर वो उतरे हैं वो एक जमीन नहीं है। It is not island, वो कोई इसलैंड नहीं है। वो क्या है? They were on the back of huge sea monster.
मतलब समुद्र के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं, बड़े बड़े खतरनाक शक्तिशाली जो बहुत डेंजर होते हैं, ऐसे ह्यूज मॉन्स्टर के, बड़े से ह्यूज मॉन्स्टर की पीठ पर वो बैठे हुए थे और उसकी पीठ पर वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, उसकी पीठ पर वो अपने क्लॉथ वॉश कर रहे थे और आग जला रहे थे। तो जैसे ही आग जली, जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर को तकलीफ हो गई। ओके, अगर हमारे बॉडी पर अगर कोई आग जलाएगा तो हमें कैसा दर्द होगा, तो मॉन्स्टर को भी दर्द होने लगा और अचानक से वो हिलने लगा। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, और वो फिर वहां से मूव करने लगा। पीपल बिगिन टू स्क्रीम, लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, घबराने लगे। स्क्रीम, स्क्रीम यानी डर से चिल्लाना। देखिए स्क्रीम, स्क्रीम यानी चिल्लाना। वो डर के मारे चिल्लाने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैंस, देयर क्लॉथ बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश बैक टू द शिप। तो जितने भी लोग अपना काम कर रहे थे, खाना उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, कपड़े अपने वहीं पे फेंक दिए, पॉट्स पैन सब वहीं पे छोड़ दिए और खुद की जान बचाने के लिए वो शिप की ओर भागने लगे। रश बैक टू द शिप मतलब शिप की ओर भागना, वापस जाना। रश्ड बैक मतलब वापस जाना, शिप की ओर वापस जाना। तो रश्ड बैक मतलब वापस जाना। द कैप्टन ओवरहेड the captain ordered his men to set sail immediately in order to move away from the monster। तो जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया मतलब आज्ञा दी, ऑर्डर दिया। क्या क्या ऑर्डर किया उन्होंने? हिज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली, नाव में तुरंत बैठो और इस मॉन्स्टर से दूर भागो। तो सबके सब नाव की ओर भागने लगे मॉन्स्टर से बचने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये जो है, ये आप इमेज में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर की ये पीठ है जिसके ऊपर लोग है, और मॉन्स्टर अचानक से स्ट्रोल्ड होने लगा, मूविंग करने लगा। तो पूरा पानी इधर उधर हिलने लगा, उथल पुथल हो गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था पहाड़ के जैसा। और जैसे ही वो अंदर डूबा, उसके साथ बहुत सारे लोग पानी में चले गए। कुछ लोग नाव में बैठे और कुछ लोग पानी में डूब गए। और यहां पर जो आपको दिख रहे ये थे सिंदबाद, जो तैर रहे थे। अब इन्हीं के बारे में हम देखने वाले। तो देखिए आगे क्या हुआ। द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी। जो सी मॉन्स्टर है वो तुरंत समुद्र के अंदर डूब गया, चला गया। मेनी पीपल मैनेज टू क्लाइम अबोर्ड द शिप। बहुत सारे पीपल ने बड़ी मुश्किल से नाव में अबोर्ड किया, मतलब चढ़ गए। ओके, नाव में फिर से बैठना। ओके, अबोर्ड करना मतलब जैसे हम जब बस में चढ़ते हैं तो अबोर्ड दी बस, और जब बस से उतरते हैं तो डीबोर्ड दी बस। जब हम ट्रेन में बैठेंगे तो अबोर्ड दी ट्रेन, और जब ट्रेन से उतरेंगे तो डीबोर्ड दी ट्रेन। ओके, वैसे ये अबोर्ड किया इन्होंने, किस पर? सेल जो है, नाव जो है, ओके, शिप पर इन्होंने अबोर्ड किया, कैसे भी बड़े मुश्किल से। बट मेनी सैंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड इजलैंड। तो वो जो इजलैंड था, मतलब मॉन्स्टर की पीठ पर बहुत सारे लोग अभी भी खड़े थे। जैसे ही मॉन्स्टर समंदर के अंदर उसने डुबकी लगाई, बहुत सारे लोग उसके साथ पानी में डूब गए। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी। सिंदबाद अकेले थे जो नाव पे तो चढ़ नहीं पाए, पर पानी में भी वो नहीं डूबे। बट ही कुड नॉट रीच द शिप। वो शिप पर भी नहीं पहुंच पाए, शिप चली गई, सिंदबाद वहीं पे रह गए और वो पानी में ही थे, और वो डूबे भी नहीं क्योंकि वो तैरना जानते थे, वो तैर रहे थे। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे। उन्होंने देखा, सॉ यानी देखा, उन्होंने देखा कि उनकी जो सेलिंग है, उनकी जो नाव है, वो फार अवे मतलब बहुत दूर चली गई। उनकी नाव बहुत दूर चली गई और वो अब उस तक पहुंच भी नहीं पा सकते थे। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ वेव्स। अब वो जो लहरों थे, लहरों के बीच में वो फंस गए थे, और लहरें मर्सी मतलब बहुत तेज थी, इधर से उधर, उधर से इधर उथल फुथल हो रहा था समंदर में। बिगेन टॉस्ड हियर एंड देयर। और जो मर्सी ऑफ द वेव थी, जो वेव्स की जो लहरें थी, वो सिंदबाद को इधर से उधर टॉस्ट कर रही थी। टॉस्ट मतलब कभी इधर ढकेल रही थी, कभी उधर ढकेल रही थी। He clung to a piece of wood
and somehow managed to keep afloat. उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने देखा कि एक मतलब ये थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी का एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां पे वुड तैर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्लंग किया, किस पर, उस लकड़ी के टुकड़े पर क्लंग किया, मतलब उसे पकड़ लिया, उससे वो चिपक गए, उसके ऊपर वो चढ़ गए, ओके, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैनेज किया कि वो तैरे और वो फिर वहां पर तैरने लगे। ही स्पेंट अ नाइट अलोन एट सी, उन्होंने पूरी रात अकेले समंदर में बिताई, अंधेरे में, पानी में, अकेले, जहां पर बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, फिश होती है, ओके। तो इतने जो मतलब वाटर के अंदर आप देखते होंगे डिस्कवरी में कितने डेंजरस एनिमल होते हैं, उनके बीच वो अकेले समंदर में पूरी रात थे। When the next day dawned, when the next day dawned, जैसे ही अगला दिन उगा, सिंदबाद was happy to see that he had floated near the island. तब उन्होंने असली का इसलैंड देखा, वो देख के बहुत खुश थे कि वो समंदर से किनारे तक पहुंच गए हैं। अ रियल बिग इसलैंड, एक सच्चा, असली और एक बड़ा सा इसलैंड था। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस, वो उस इसलैंड पर देख रहे थे कि भाई वहां पर हिल है, मतलब पहाड़ी भी है, लकड़ियां भी है और पेड़ भी है। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत टायर्ड हो गए थे, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, टायर्ड यानी थकना, वो बहुत थक गए थे, ओके। ही सॉन टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, he sawn to the shore with all the strength that he could muster, वो जितनी ज्यादा लगा सके उतनी ताकत से बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए अपने घुटनों के बल वो उस किनारे तक पहुंचे। exhausted and hungry he lay on the sand for some time, और फिर वो बहुत थके हुए, एग्जॉस्ट मतलब थकना, थके हुए, वो एग्जॉस्ट थे मतलब थके हुए थे, हंग्री मतलब भूखे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था और उनके बॉडी में कोई एनर्जी भी बची नहीं थी, तो वो कुछ देर तक उस मतलब समंदर के किनारे जो रेत है वहीं पर वो कुछ देर तक पड़े रहे। Then again he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit tree that he could see at a distance. उन्होंने पूरी इफर्ट लगाई, पूरी अपनी ताकत लगाई, इफर्ट यानी ताकत लगाना, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई एंड बिगिन टू वॉक इन लैंड टूवर्ड्स, और वो जमीन की ओर चलने लगे। द शेडी फ्रूट ट्री दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक छायादार मतलब शेडी, फ्रूट मतलब फल वाला, तो एक छायादार बड़ा सा फल वाला पेड़ है जिसके पास वो गए। देन luckily this was the time when king of that island sent his horse to seashore with the groom, ये जो समय था, इस समय में राजा हमेशा ग्रूम्स को हॉर्स के साथ शीशोर मतलब समंदर किनारे, शीशोर यानी समुद्र किनारा, शीशोर मतलब समुद्र किनारे, तो राजा जो उस इसलैंड का जो राजा था वो अपने जो ग्रूम्स है, ग्रूम्स मतलब जो घोड़ों को चराते हैं, घोड़े चराने वाला मतलब जो घोड़ों को घुमाने लेके जाता है इधर उधर और घास वगैरह खिलाता है, ओके सॉरी, जो भी घोड़े खाते हैं घास खाएगा या फिर जो भी उसका अपना चारा जो खिलाते हैं उसे ग्रूम्स कहते हैं, ओके। तो ये ग्रूम्स क्या करते थे, जिस समय सिंदबाद वहां पर पड़े थे वही एक टाइम था, उस समय हर दिन ग्रूम्स आते थे घोड़ों के साथ वहां पर घुमाने के लिए। द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, जो ग्रूम्स थे उस ग्रूम्स ने सिंदबाद को देखा कि एक 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 इंसान बड़ा ही कमजोर हालत में पड़ा हुआ है, उसे देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने उसे फूड मतलब खाना भी दिया और पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, और उसके बाद फिर वो उसे राजा के पास लेकर गए। उसके बाद देखिए क्या होता है।
द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट दैट हैड हैपन। सिंदबाद ने जब उसे अपने बारे में बताया कि किस तरह से मैं समुद्र में रात भर तैरते हुए इस किनारे तक पहुंचा हूं, इसे सुनकर राजा जो थे किंग, वो बहुत सरप्राइज रह गए, इम्प्रेस्ड हो गए। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम। उन्होंने कहा कि सिंदबाद अब तुम हमारे साथ ही रहो एंड वर्क एज अ ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। और यहाँ इस आइसलैंड का जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब जहां पर नाव रुकती है, वहां पर तुमको ऑफिसर का काम करना है। ओके, एक ऑफिसर की ड्यूटी उन्हें वहां पर दे दी। सिंदबाद स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड पीपल ऑन द आइसलैंड एंड इन टर्न telling about them the other cities and port that he had visited। तो सिंदबाद जब वहां पर रहे तो वहां पे उन्होंने वहां के पोर्ट से, वहां की आइसलैंड से और वहां के लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी। और साथ में सिंदबाद क्या करते थे, गांव गांव घूमते थे, देश देश घूमते थे और वहां पर वो व्यापार करते थे। तो वो अपनी कहानी और अपने बारे में और लोगों के बारे में भी बताते थे कि वहां पर कैसा व्यापार किया जाता है, कैसा चलता है। तो इस तरह से वो अपनी बातें उन सबको बताते थे। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफ्टन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port। तो सिंदबाद कहां से थे, बगदाद से थे। तो जिस पोर्ट में वो थे, ओके, जिस आइसलैंड में वो थे, वहां पे जो पोर्ट था, वहां पे वो हमेशा पूछते थे क्या आज कोई बगदाद से कोई शिप आई है, क्या इस पोर्ट में कभी बगदाद से कोई शिप आती है। पर वो आइसलैंड था जहां पर बगदाद से कोई शिप नहीं आती थी, क्योंकि बगदाद के लोगों को उस आइसलैंड के बारे में नहीं पता था। तो वहां पर कभी बगदाद की शिप नहीं आती थी। वो इसलिए पूछते थे कि भाई कहीं से मदद मिल जाए और मैं कैसे भी अपने घर वापस चले जाऊं। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइसलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी सी शिप आई, बहुत सारे सामानों के साथ, बहुत सारे मर्चेंडाइज के साथ, ओके, उस आइसलैंड पर। सिंदबाद वाज द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वाज बीइंग अनलोडेड। तो देखिए क्वे यानी क्या होता है, जैसे स्टेशन है, जैसे ये जो सेल होती है, नाव रुकने की जगह को हम क्या कहते हैं, पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट। तो उस पोर्ट में एक और जगह होती है जहां पर शिप का सामान खाली किया जाता है, मतलब शिप को अनलोड किया जाता है, उसे कहते हैं कुएं। He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes। उन्होंने देखा कि जो मर्चेंडाइज थी, वो जो सेल आई थी, उस सेल्स में से जो मर्चेंडाइज बाहर निकले, उन मर्चेंडाइज के बॉक्सेस पर सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था। Then he went to the see the captain of the ship। और फिर वो उस शिप के कैप्टन से जाके मिले। At first the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drowned in the sea। उन्होंने देखा कि ये तो वही है सिंदबाद जिसे हमने समंदर में डूबते हुए देखा था, सी मॉन्स्टर के समय में। तो जैसे ही उस कैप्टन ने सिंदबाद को देखा, कैप्टन वॉज वेरी सरप्राइज, और वो खुश हो गए कि सिंदबाद को जिंदा देखकर। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम face to face, he recognized him। He was overjoyed to see Sindbad alive। He gave him back of all his merchandise। तो जैसे ही उसने देखा कि सिंदबाद अभी भी जिंदा है, उन्होंने सिंदबाद की जितनी भी चीजें थी जिस पर सिंदबाद का नाम लिखा था, पूरी की पूरी उन्होंने उसे दे दी। From the goods that thus got back, Sindbad present the most valuable item to the king of the island, saying, please accept this, your majesty, you have been very kind and very generous to me। तो सिंदबाद के पास अब उसकी चीजें वापस आ गई थी। उसमें से सबसे कीमती चीज उसने उठाई और उसने अपने किंग को दिया और कहा कि महाराज आप बहुत दयालु है, यू आर वेरी काइंड, और तुमने मेरी बहुत देखभाल की और मुझे काम भी दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड, ही टू gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship। तो सिंदबाद के गांव से अब शिप तो आ गई थी, भाई बगदाद से शिप आ गई थी। तो सिंदबाद चाहते थे कि अब मैं
इस शिप में बैठकर अपने गांव अपने बगदाद वापस चले जाओ। तो वापस जाते समय सिंदबाद ने कुछ गिफ्ट किंग को दिए और फिर किंग ने भी अपने तरफ से बहुत सारे गिफ्ट, लॉट्स ऑफ गिफ्ट सिंदबाद को दिए और कहा इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपन टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन हीज फैंटास्टिक वॉयेजेस। अब देखिए यहां से सिंदबाद अपने घर वापस जाने के लिए रेडी हो गए, पर वापस जाते समय क्या हुआ, क्योंकि वापस जाते समय उसने समंदर से ही जाना था और इसकी आगे की स्टोरी अगर आपको पढ़नी है तो उनकी बुक आपको ढूंढनी होगी, खरीदनी होगी और पढ़नी होगी। फैंटास्टिक वॉयेजेस, द स्टोरी ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयेजेस, सिंदबाद की जो बुक है, कौन सी, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, 1001 नाइट या फिर द अरेबियन सी, उसमें इन स्टोरी के बारे में और आगे कहा गया है, बताया गया है। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। आई होप दैट ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी सिंदबाद के बारे में। सिंदबाद देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, इतने मतलब बड़ी बड़ी लहरों के बाद भी वो रात भर अकेले समंदर में रहे और फिर भी वो जिंदा वापस आए। और देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सिंदबाद हमेशा जब भी समंदर में जाते हैं कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती है और वो मुसीबत से ओवरकम होके वो बाहर निकलते हैं और अपने घर वापस जरूर जाते हैं। तो देखिए इस स्टोरी में भी हमने वही देखा। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स है जो मीनिंग्स आपको पढ़ने, लिखने और लर्न कर लेने हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो यहाँ पर हम आपको भी बताएंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो हो चुका है लंबा, लगभग 26 मिनट का हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और हमने जो आपको एक्सप्लेन किया वो भी आपको समझ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।